भी अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस परिवार के हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश ऑब्जर्वर पूर्व वर्किंग प्रेसिडेंट पवन गोयल जी भी उपस्थित हैं। हमारे जिला प्रधान अर्शदीप सिंह जी उपस्थित हैं। गुरुशरण कौर जी महिला कांग्रेस की प्रधान हैं, लेकिन साथ ही साथ पीसीसी ऑब्जर्वर भी हैं, वो भी मेरे साथ उपस्थित हैं। अवतार सिंह जी, और उनको ऑब्जर्वर लगाया गया है प्रदेश से, लेकिन शायद अभी किसी कारणवश रास्ते में है, पहुंच जाएंगे। बलकौर सिंह साहब, सिद्धू साहब, वो भी उपस्थित हैं। सम्मानित जिले मानसा के पूर्व प्रत्याशी वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित हैं। साथियों, मैं यहाँ आने का जो मकसद है उस पर आपसे 2-3 मिनट बातचीत करूँगा, और आगे की जो 3 दिवसीय दौरा है मेरा, उसका उद्देश्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को एक नया रूप और नया स्वरूप देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। इस कार्यक्रम को संगठन सर्जन के नाम से आप लोग जान रहे हैं। ये संगठन सर्जन कार्यक्रम याद होगा, अहमदाबाद के एआईसीसी अधिवेशन में ये लीडरशिप ने निर्णय लिया था कि संगठन के अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए, और जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है, जो हालात देश के अंदर हैं, उन हालातों का सामना करने के लिए नए सिरे से संगठन की संरचना होनी चाहिए। उसी के तहत ये हमारा संगठन सर्जन अभियान शुरू हो चुका है। और जैसा कि आपके पास सूचनाएं होंगी, इससे पहले गुजरात में, मध्य प्रदेश में ये संगठन कार्यक्रम हम पूरा कर चुके हैं, और अभी 4 प्रदेशों में शुरू हो चुका है। पंजाब में, उत्तराखंड और पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, इन प्रदेशों में ये दूसरे चरण में संगठन संयोजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चूँकि पंजाब के अंदर एक बहुत भयंकर स्थिति बनी पिछले दिनों, मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। लीडरशिप भी यहाँ आई। पंजाब के किसान भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जिस बाढ़ से इस बार पीड़ित हुए, इतनी भयंकर बाढ़ जिसने पूरे देश के सामने पंजाब की स्थिति को देखा है। हालांकि पंजाब के आवाम को हम सिर झुकाते हैं, सैल्यूट करते हैं, पूरा पंजाब वासियों के साथ जहां देश अपना जुड़ना चाहता था, लेकिन पंजाब के लोगों की हिम्मत को देख करके लोग आज इस पंजाब को सैल्यूट करते हैं। पर अफसोस, पंजाब के लोगों को तो जनता, राष्ट्र, देश का एक एक व्यक्ति उनकी सेवा भाव के लिए उनको सैल्यूट कर रहा है, सिर झुका रहा है, उनकी बहादुरी के लिए, उनके जज्बे के लिए। इस कठिन परिस्थितियों में जहां पंजाब की आवाम एक दूसरे का साथ दे रही थी, अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में सहयोग करने जा रहे थे, वहां सरकार पूरी तरह से विफल साबित होती। मुख्यमंत्री जी और यहाँ की सरकार जिस तरह की एक तरह से नाकामयाबी कहें, जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ना कहें, चूँकि मैं दिल्ली से आता हूँ और मैं दिल्ली कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष के तौर पे भी मैंने काम किया है। मैं इस सरकार को जानता हूँ। भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में ये सरकार दिल्ली में स्थापित थी, और इस सरकार के खिलाफ मैंने एज ए अध्यक्ष एक लंबी लड़ाई लड़ी। शराब माफिया के खिलाफ भी लड़ा, नशा के खिलाफ भी लड़ा, और यही कारण है इनके डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। आप यदि थोड़ा आर्काइव में जाएंगे, मेरी प्रेस वार्ताएं देखेंगे, तो उसमें मैंने सीधे तौर पे कहा था इन लोगों ने गुनाह किया और ये अवश्य जेल जाएंगे, और ये जेल गए। तो साथियों, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। पंजाब को जब ज़रूरत थी तो ये लोग ज़रूरत पर साथ नहीं दे पाए, और उसका नतीजा ये रहा कि किसान अपनी कमर कस के अपनी मदद के लिए अपने लोगों के साथ खड़ा था। तो इसलिए मैं आप सबको, पंजाब की जनता को सिर झुकाता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ उनकी बहादुरी के लिए। और मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि संगठन सर्जन कार्यक्रम, चूँकि जो परिस्थितियाँ थी उसके बाद ये अब यहाँ शुरू होने जा रहा है। मानसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर
मुझे भेजा गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, और जो इसका उद्देश्य है संगठन में परिवर्तन। मुल्क में स्थापित तानाशाही सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रहरी, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से लड़े डटे, संघर्ष करे, आवाम की आवाज़ बने, इस उद्देश्य के तहत हम इस संगठन सर्जन कार्यक्रम को आगे लेकर के आ रहे हैं। पहले चरण में कांग्रेस पार्टी संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार कर रही है, और जिसकी शुरुआत, जैसे मैंने पूर्व में कहा, गुजरात और मध्य प्रदेश में पूरी हो चुकी है। उसी के तहत यहाँ हम पहुँचे हैं। इस जिले का, इस सृजन का उद्देश्य डीसीसी अध्यक्ष का चयन, नियुक्तियाँ, सशक्तिकरण और उनकी एक जवाबदेही ना केवल संगठन के प्रति बल्कि जनता के प्रति भी रहे, ऐसे व्यक्ति का चयन करना है। ये बदलाव केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये कैसे नेतृत्व की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें भविष्य का वो लीडर, जैसे मैंने पूर्व में कहा, जो आवाम की आवाज़ बन सके, सरकार को जगा सके। जो आज राहुल जी देश के अंदर कर रहे हैं, एक सजग प्रहरी के तौर पर, एक विपक्ष के नेता के तौर पर वोट चोरी जैसे मुद्दे को यदि जनता के सामने लाते हैं, देश में बन रही जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। आज मुल्क भूला नहीं है, याद है अभी भी लगभग 800 साढ़े 800 किसानों की वो शहादत, जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे रहे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों की लड़ाई यहाँ के किसानों के साथ मिलकर की थी। तो ऐसा एक उदाहरण मैं सामने रख रहा हूँ। और भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जैसी एक ऐसी ऐतिहासिक यात्राओं का उदाहरण देके कहना चाहता हूँ कि इस सफ़र में वो लोग साथ चलने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जो ये लड़ाई लड़ सके, जनमानस की आवाज़ बन सके। प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगी, ये ऐसी हमारी केवल कोशिश नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, यहाँ के नेतृत्व, यहाँ के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, संगठन में 2 तरह के लोग हैं, एक जो वर्तमान पे पद पे हैं और जो उससे पूर्व में जो संगठन के पदों पे रहे हैं। हम हर व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी व्यक्तिगत राय बड़े विश्वास के साथ हमें शेयर कर सकता है। ये परिवार को दोबारा पुनर्गठित करने की प्रक्रिया है। एक वो साथी है जो संगठन में रहते हुए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं, तो वो साथी जो उम्मीदवार रहे हैं या चुनाव जीते हैं, जिसमें पूर्व एमएलए हों, सांसद हों, जिला पंचायत के साथी हों, प्रधान हों, या हमारे नगर निगम है तो उसके सदस्य हों, हम तमाम उन साथियों से मिलने का काम करेंगे और उनकी व्यक्तिगत राय को हम जानेंगे। मैं एक बात सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हम जिस कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होगी, और एक रिपोर्ट तैयार करके यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ऐसे एक पैनल का गठन करके हम हाईकमान को देने वाले हैं, जो इस संगठन को यहाँ पर नेतृत्व दे सके। केवल संगठन को नहीं, इस जिले को, यहाँ की परेशानी को समझता हो, मुद्दों को समझता हो, यहाँ के दुख दर्द को समझता हो, वो व्यक्ति जो 24 घंटे अपना जीवन एज ए अध्यक्ष के तौर पर आने वाले समय पे जनता को समर्पित कर सके, ऐसे अध्यक्ष की नियुक्ति करने का, चयन करने की जिम्मेवारी हमें दी गई है, जिस पे हम काम करेंगे। अभी ये केवल जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, जैसे मैंने कहा, अगली प्रक्रिया में जब होगा तो स्वाभाविक है जिला की जो समितियां हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल हैं, उन पे भी इस तरह की प्रक्रिया को अगले चरण में ले जाया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, आपने पिछले दिनों राहुल जी के माध्यम से सुना होगा सामाजिक न्याय। जब हम इस प्रक्रिया का चयन करेंगे तो हम उन तमाम वर्ग, खास तौर से SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला और युवा का एक समावेश पूरे प्रदेश में आपको दिखाई देगा, जैसे कि पूर्व में गुजरात और मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा। सब लोगों का सम्मान हो, सबको नेतृत्व मिले, ऐसी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। यही मेरी आपसे आज की इस प्रेस वार्ता के अंदर निवेदन था कि इसमें पूरे कार्यक्रम को आपको साझा करूं, और एक समय सीमा इसमें निश्चित है। उस समय सीमा के तहत हमें अपनी रिपोर्ट जो है अब नेतृत्व को देनी है, और नेतृत्व उसमें शीघ्र फैसला लेगा। और आपने देखा भी होगा, पूरे पंजाब के अंदर हमारे जैसे ऑब्जर्वर साथी हर ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं। एक हफ्ते 10-10 दिन अपना शेड्यूल बना करके यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ
तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो कोई इस तरह का सामाजिक संगठन है उनसे भी राय लेने की हम कोशिश करेंगे, निष्पक्ष राय, कि एक ऐसा संगठन जो आगे इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ लड़ सके, उसका नेतृत्व करने की क्षमता किस कार्यकर्ता में है, उनसे भी फीडबैक लेने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है। तो साथियों, मैं एक और आग्रह करना चाहता हूँ, ये मेरा 3 दिवसीय दौरा अभी पहले चरण में है। दूसरे चरण में फिर मैं यहाँ मानसा डिस्ट्रिक्ट में आऊँगा। 3 विधानसभाएँ हैं। 3 विधानसभाओं में आज हम 2 विधानसभाओं को कवर करेंगे अगले 3 दिन में। और आज जिला कांग्रेस कमेटी की हमारी कार्यकारिणी बैठक होगी, उसमें भी मैं व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति से मुलाकात करूंगा और व्यक्तिगत मुलाकात करके कोशिश करूंगा कि क्या नाम वहां से आता है जो इस लड़ाई को नेतृत्व देने में सक्षम हो। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया शुरू की है। इसमें पूरी तरह से ओपन विंडो है। जो कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनना चाहता है या वो समझता है कि इस दायित्व को मैं ले सकता हूं, तो एक ये नॉमिनेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र कह लीजिए। ये आवेदन पत्र हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर साथी हैं, आदरणीय पवन गोयल जी, गुरशरण जी और एक अन्य साथी हमारे, उन पे ये फॉर्म अवेलेबल रहेंगे, मेरे पास भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी साथी आखिरी क्षण तक अपना आवेदन दे सकता है और ये दावा कर सकता है कि मैं इस संगठन को संभालने के लिए एक काबिल उम्मीदवार हूं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, यहाँ मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्यकर्ताओं की राय जानने आया हूं। यहाँ परिवार के साथियों से मुलाकात करूँगा। कोई साथी यदि ऐसा इस तरह की कोई बात कहता है कि मेरे तक कोई जानकारी नहीं पहुँची, स्वाभाविक है, संगठन में परिवार में होता है। कोई यदि इस तरह की बात आती है कि हमें इन्फॉर्मेशन ना हो, तो मैं आपके माध्यम से भी उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। 3 दिवसीय दौरा मेरा यहाँ मानसा डिस्ट्रिक्ट में है और आने वाले 3 दिनों में मैं इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर उपस्थित रहूँगा। कभी भी कहीं पे भी आकर के मुझे कोई भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समाज से भी आकर के अपनी बात कह सकता है। तो साथियों, इस प्रेस वार्ता में आप लोग पहुँचे, आपने हमारी बात को सुना, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। किसी साथी का कोई प्रश्न है यदि है इससे संबंधित, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस प्रश्न का जवाब दे पाऊँ। आप कितने लोगों को पैनल में नाम डालेंगे जो हाईकमांड को भेजेंगे? देखिए, इसमें मैं सीधे तौर पे कहता हूं, हमारी कोशिश रहेगी, यदि यहाँ पर 2, 3, 4, 5 यदि दावेदार इस तरह के हैं कि सब लोग इस जिम्मेवारी को उठाने के लिए काबिल है, तो मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं कि उन नामों को मैं आगे भेजूं। लेकिन किसी संख्या में बांधना मुझे उचित नहीं है। निर्देश हमें है, लगभग 6 लोगों का पैनल आप इसमें भेजें। यदि मुझे ऐसा लगा कि यदि कमेटी को ऐसा लगा कि यहाँ पर 7वां नाम भी भेजा जाए, तो हमें उसमें भी कोई परेशानी संगठन को नहीं। आप पंजाब में अपडेट होना चाहते हैं, लेकिन जो आपने आम आदमी पार्टी को क्रिमिनल बोला, घटाने वाली बोला, लेकिन MP की सीट आपने उनके साझी की है दिल्ली में, क्या वो उस वक्त आपको मालूम नहीं था या फिर क्या बात थी? देखिए, मुझे लगता है ये प्रश्न जो आया है, इस प्रश्न का कई बार पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाब दे चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, जब एक बड़ी लड़ाई हो तो छोटी लड़ाइयाँ बहुत छोटी पड़ जाती हैं। जिस मुल्क के अंदर एक तानाशाही शासक बैठा हो, जो सीधे तौर पर एक ऐसा संगठन जिसको मैम बिलीव है, मैम मीन्स जिसको संघ, RSS और BJP से सीधा स्वार्थ जुड़ा हो, वो मुल्क की क्या सेवा करेगा। तो जो सरकार केवल अपने लिए काम करती है और राष्ट्र को बेसहारा छोड़ दे, ऊपर वाले के सहारे छोड़ दे, तो स्वाभाविक है विपक्षी दल एकजुट होंगे। और इसीलिए एक बड़ा मंच तैयार हुआ था, उस मंच का हिस्सा ये पार्टी भी रही थी। लेकिन स्वाभाविक है, यदि करप्शन हुआ है तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं। और उस समय मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, मैंने एक लड़ाई लड़ी, मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो इसमें कोई मुझे कहते हुए बिल्कुल भी दो राय नहीं है। जो यदि राष्ट्र की बात आएगी तो मुल्क एक होता है, लेकिन सरकारें यदि यहाँ पर राष्ट्र के लोगों के खिलाफ कोई कार्य कर रही है तो कुछ एक मंच बनेगा, तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आपको साइड रखना होगा। तो एक राष्ट्रीय लेवल पे एक अलायंस था, लोकसभा के लिए अलायंस था। आपने देखा होगा इससे पूर्व पंजाब में कोई अलायंस नहीं था, असेंबली में भी कोई अलायंस नहीं था। तो पिक्चर और तस्वीर बिल्कुल साफ है। आपने किसानों की बात की है, कोई भी नेता जब पंजाब में आता है तो किसानों की बात करता है, क्योंकि पंजाब में किसान मजदूर ज़्यादा है। आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है, दिल्ली में भी किसान MSP की मांग कर रहे, वहाँ कोई उसकी मांग नहीं पूरी हुई। आपकी सरकार भी थी, कहाँ थे आप? देखिए, मैं आपसे आग्रह करूँगा, ये हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है
और मैं जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, पंजाब की इस मिट्टी को, इस धरती को हर कोई आदमी मिट्टी को अपने माथे से लगाता है। यहाँ हिम्मत वाले लोग हैं, लेकिन ये विषय क्योंकि हमारे संगठन सर्जन का है, इस पे मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। आपने किसानों की बात की बिना, इसलिए आपको सवाल किया है। आपने किसानों की बात भी की है ना, कि दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं कि आपकी पार्टी ने क्या किया है किसानों के लिए? देखिए, मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा, कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दों पर, जब किसान बॉर्डर पे बैठा था, एक मात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो अपने इस किसान परिवार के साथ खड़ी। नियत और नीति साफ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ रही है और किसान के साथ रहेगी। सर प्रधान क्राइटेरिया है, प्लीज अब हो गया मुझे। सर प्रधान पद के लिए तो क्राइटेरिया बता दिया, अभी एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो बाद में टिकट जब इलेक्शन होगी तो टिकट के लिए भी ये क्राइटेरिया रहेगा या वो डिफरेंट होगा? ये संगठन नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने का वो जो लड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। ये संगठन में एक जिला प्रधान की नियुक्ति को लेकर के एक प्रक्रिया शुरू की गई है और उस प्रक्रिया के तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, राय लेंगे, मशवरा करेंगे और एक पैनल बनाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें बिल्कुल समय सीमा निश्चित है और हमें इस समय पर इसको पूरा करना है। चूँकि पंजाब में बाढ़ आई थी तो ये यहाँ पे प्रक्रिया देर से शुरू हुई है, अदरवाइज़ ये प्रक्रिया हमें 14 सितंबर तक पूरी कर लेनी थी। लेकिन बाढ़ की परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम को पोस्टपोन किया। प्रायोरिटी थी कि जो बन सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बाढ़ में अपना योगदान दें, और यही कारण है कि राहुल जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेता जिनसे जो बन पाया वो अपने पंजाब के लोगों के साथ खड़े थे, उस पीड़ा में खड़े थे। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को हमें लगभग 15 दिनों में पूरा करके रिपोर्ट। पंजाब में ग्रुपिज्म खत्म करेगी पार्टी या इसी चलता रहेगा? थैंक यू।